हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारा अध्ययन चल रहा था यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन का क्या काम है, यूज़ कैसे होता है वाक्यों में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल थर्ड। यदि किसी वाक्य या सेंटेंस में लेट लाइक बिटवीन बट आदि वर्ड आ जाते हो, आदि वर्ड आए हो तो इनके तत्काल बाद क्या होता है, इनके तत्काल बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आते हैं, जैसे मतलब यदि किसी वाक्य में लेट लाइक बिटवीन बट आदि वर्ड आए हो तो इनके तत्काल बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आते हैं। जैसे लेट हिम गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाने दो, उसे स्कूल जाने दो। लेट हिम गो टू स्कूल, तो ये लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आ गया। लाइक मैनी बॉयज वर स्विमिंग या प्लेइंग, कुछ भी लिख सकते हैं। मैनी बॉयज वर प्लेइंग लाइक मी, बहुत सारे लड़के मेरी तरह खेल रहे थे। तो यहाँ पे लाइक आया, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन मी आ गया। यहाँ लेट के बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, दिस दिस बुक इज बिटवीन यू एंड मी, ये पुस्तक तुम्हारे और मेरे लिए है, मेरे बीच में है, तुम्हारे और मेरे बीच में है, यानी दोनों के लिए है। ये बिटवीन आ गया, तुम्हारे और हमारे बीच में ये एक पुस्तक है। तो दिस बुक इज बिटवीन के बाद में यू एंड मी, ये दो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आ गए। नेक्स्ट, बट एवरी स्टूडेंट वर बीइंग चेक्ड बट हिम, हर एक विद्यार्थी को चेक किया जा रहा था लेकिन उसे नहीं। इसका अर्थ हुआ बट हिम का मतलब हुआ
उसे नहीं किया जा रहा था, बट हिम, बट के बाद में हिम आ गया ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के रूप में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एवरी स्टूडेंट वर बीइंग चेक्ड, हर एक विद्यार्थी को चेक किया जा रहा था, कि जांच की जा रही थी, बट हिम, लेकिन बट हिम का अर्थ हुआ उस विद्यार्थी को, उसको नहीं किया जा रहा था। तो ये हुआ। अगर सेंटेंस में लेट, लाइक, बिटवीन, बट आते हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आते हैं। नेक्स्ट, जब किसी कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक प्रोनाउन, समूहवाचक नाउन, सॉरी, समूहवाचक नाउन तीसरा, चौथा, जब किसी कलेक्टिव नाउन से पूरे समुदाय, जब किसी कलेक्टिव नाउन से पूरे समुदाय का बोध हो, तो उसमें प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ही होगा। कहने का मतलब, जब किसी कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा में संज्ञा से पूरे समुदाय का बोध हो रहा हो, जैसे कोई क्लास है, आर्मी है, कोई स्टाफ है, तो कोई सभा है, तो पूरे समुदाय का बोध हो रहा तो वो एक ही है, उसको एक के रूप में गिना जाता है, दे लगाया जाता है या ए लगाया जाता है। तो उसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर में आएगा, चाहे वो बहुत सारे मिलकर वो एक हो रहे हो। जैसे द क्लास ओबेज, यानी बहुवचन होता तो एस नहीं लगता, लेकिन सिंगुलर नंबर है इसलिए एस लग रहा है, ही सी इट के अंदर आ रहा है। तो द क्लास ओबेज इट्स मॉनिटर, क्लास अपने मॉनिटर की आज्ञा का पालन करती है। द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर, आर्मी ने अपने आर्मी ने इसके कमांडर को मार दिया। द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर। तो इस प्रकार से ये इट्स इसमें क्या लगा, ये प्रोनाउंस है जो सिंगुलर नंबर को दर्शाते हैं। चाहे इसमें बहुत सारे हैं, क्लास का मतलब बहुत सारे सदस्य हैं, इसमें भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं, फिर भी ये आर्मी का नाम दे दिया तो ये समूहवाचक कलेक्टिव नाउन संज्ञा हो गई। तो इसके लिए ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउन ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब किसी कलेक्टिव नाउन से ये रहने देते हैं। पांचवा, जब किसी कलेक्टिव नाउन से
से किसी समुदाय समुदाय से किसी समुदाय के पृथक पृथक व्यक्तियों का बोध हो, ज्ञान हो, तो भी इसमें प्रोनाउन तो भी इसमें सॉरी हो तो ये जस्ट उसके उल्टा है। नंबर 4 का जो रूल्स था इसके उल्टा है। उसमें समूह के रूप में होते हुए भी, कलेक्टिव नाउन होते हुए भी सिंगुलर नंबर ही होता है, और इसमें कलेक्टिव नाउन होते हुए भी पृथक पृथक व्यक्तियों का बोध हो रहा हो, ध्यान हो रहा हो, तो इसमें प्रोनाउन प्लूरल होगा। प्लूरल नंबर होगा। जैसे मतलब किसी समूह, कोई क्लास है, कोई आर्मी है, कोई स्टाफ है, तो उसमें जब अलग-अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा हो, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ये प्रोनाउन प्लूरल आएगा, प्लूरल नंबर वाला प्रोनाउन आएगा। जैसे द असेंबली, द असेंबली लेफ्ट देयर सीट्स, द असेंबली लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। किसी निर्णय पर, किसी मैटर पर निर्णय होने के बाद असेंबली ने अपनी-अपनी सीट छोड़ दी। असेंबली ने छोड़ दी अपनी-अपनी सीट, यानी बहुवचन आ गया यहाँ। यहाँ देयर, देयर हो गया, प्रोनाउन देयर के रूप में आ गया, बहुवचन के रूप में। हिज नहीं आया, हर नहीं आया, इट्स नहीं आया, यहाँ देयर आ गया, बहुवचन हो गया। प्लूरल नंबर प्रोनाउंस आ गया, देयर। तो क्यों आया? द असेंबली लेफ्ट देयर सीट्स, क्योंकि अलग व्यक्ति का सीट अलग-अलग थी, तो अलग-अलग छोड़ी उन्होंने। तो द असेंबली लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। उस मैटर पर डिसाइड होने के बाद, निर्णय होने के बाद, किसी विषय पर निर्णय होने के बाद सभा ने अपनी सीटें छोड़ दी। नेक्स्ट, द स्टाफ लेफ्ट देयर क्लासेस। स्टाफ ने अपनी क्लासें छोड़ दी। द स्टाफ, स्टाफ तो एक है, मतलब टीचर्स तो बहुत सारे हैं, पर ये स्टाफ के रूप में दे लग गया, एक ही आ गया, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर आ गया। तो द स्टाफ लेफ्ट, स्टाफ ने छोड़ दी क्या? देयर क्लासेस। ये बहुवचन हो गया, अलग-अलग क्लासें अलग-अलग हैं इसलिए। नेक्स्ट, छठा, जैसे छठा रूल क्या है? जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हो,
जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हो, तब वर्ब व प्रोनाउन प्लूरल नंबर हो जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं, एंड से, तो वर्ब व प्रोनाउंस प्लूरल हो जाते हैं, बहुवचन में हो जाते हैं। वर्ब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। तो बहुवचन में हो जाता है, जैसे जैसे रीना एंड नीमा, रीना एंड नीमा वर, यहाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, बहुवचन में आ गया। वर रीडिंग, पढ़ रही थी, इन देयर रूम, इन देयर रूम। रीना एंड नीमा वर रीडिंग इन देयर रूम, यहाँ वर्ब भी बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया और प्रोनाउन भी बहुवचन हो गया। नेक्स्ट, नियम 7। 7वां नियम क्या है? सातवां नियम, जब एंड से जोड़ा जाने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु एक का ही बोध कराता हो, मतलब जब एंड से जोड़ा जाने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु एक ही का बोध कराता हो, जिससे काम दो हो रहे हो, विशेषता दो बताई जा रही है, लेकिन मूल में करने वाला कर्ता एक ही हो, तो उसके लिए भी वर्ब और प्रोनाउंस सिंगुलर ही आएंगे। तो दूसरे शब्दों में कहे तो, यानी एंड से जुड़ने वाला सिंगुलर सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति हो, तो एक ही वस्तु या व्यक्ति हो तो वर्ब व प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ही होगा। समझ में बैठ गई बात? जब एंड से जोड़ा जाने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु एक एक का ही बोध कराता हो, एक व्यक्ति का ही, यानी एंड से जुड़ने वाला दूसरे, ये समझने के लिए, एंड से जुड़ने वाला सिंगुलर नाउन एक ही वस्तु या व्यक्ति हो, एंड से जुड़ने वाला दो जुड़ रहे हैं, जैसे कोई दो पहचान बता रखी है, व्यक्ति एक ही है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब व प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ही होगा। जैसे जैसे द डांसर
एंड सिंगर, एंड से जुड़ रहा है सिंगर, द डांसर एंड सिंगर हैज finished his work. उस डांसर और सिंगर ने अपना काम समाप्त कर दिया। द डांसर एंड सिंगर हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ये हिज प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन आ गया। और ये हैज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो ये भी सिंगुलर वर्ब आ गया, सिंगुलर नंबर वर्ब आ गया हैज। और ये हिज, ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आ गया। तो जबकि डांसर एंड सिंगर दो हो गए, पर लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, तो इसके लिए वर्ब व प्रोनाउन सिंगुलर नंबर ही होंगे। नेक्स्ट, द डांसर एंड सिंगुलर हैज फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट, द टाइपिस्ट and clerk has come to do his duty. The टाइपिस्ट और क्लर्क, ये काम दो पहचान दो बताई जा रही है। टाइपिस्ट एंड क्लर्क, दो पहचान बताई जा रही है, पर व्यक्ति एक ही है, एक व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो इसके लिए प्रोनाउंस हिज आएगा एंड वर्ब हैज आएगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब हैज कम टू। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये प्रोनाउंस सिंगुलर वचन में ही आएंगे, सिंगुलर नंबर में ही आएंगे। द टाइपिस्ट एंड क्लर्क हैज कम टू डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, द बुक्स एंड स्टेशनरी स्टॉल is of today. The books and stationery stall, इनमें मतलब कोई अंतर नहीं है। स्टेशनरी स्टॉल का मतलब भी किताबों की दुकान ही है। तो बुक्स एंड स्टेशनरी स्टॉल इज आ गया ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। ऑफ टुडे, आज बंद है, प्रोनाउंस नहीं आया है जैसे, तो ऑक्सिलरी रूप भी ये सिंगुलर वर्ब में आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि एक ही व्यक्ति होता है और काम दो होते हैं, तो उसके लिए वर्ब एंड प्रोनाउंस सिंगुलर नाउन नंबर में ही आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। कोई कमी हो तो कमेंट में दें।